नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अकबर का किला, यानी कि राजस्थान में अकबर के किले से संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी, वह जो अकबर के किले के महत्वपूर्ण तथ्यों की, कि अकबर का किला कहाँ है, किस जगह स्थित है, कब बनवाया गया था और उसके उपनाम वगैरह, इनकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अकबर के किला है उसका निर्माण की बात कर लेते हैं। अकबर का किला के निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया गया। यानी कि जो अकबर का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर स्वयं ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1570 में करवाया था। दोस्तों इसी 1570 के अंदर अकबर ने नागौर में स्थित एक नागौर दरबार भी लगाया था। और बताया जाता है, इसके भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा नागौर दरबार कब लगाया गया था? 1570 में लगाया गया था दोस्तों, नागौर में। दोस्तों जो दुर्ग के उपनाम है, उपनामों की बात कर रहे थे, सबसे पहले इसका उपनाम आता है मैगजीन दुर्ग। यानी कि अकबर का किला है उसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है अकबर का दौलत खाना। यानी कि राजस्थान में अकबर का दौलत खाना कहाँ स्थित है? तो बता देना दोस्तों, अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों इस दुर्ग का नाम भी जगह बता देता हूँ, कहाँ पे दोस्तों? ये अजमेर में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों इसे कहा जाता है शस्त्रागार। याद रखना दोस्तों, शस्त्रागार भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों इससे आगे बात कर लेते हैं, इस दुर्ग की और क्या खास बात है। उसके बाद में दोस्तों आएगा ख्वाजा, जो गरीब नवाज के प्रति श्रद्धा रखने के लिए, यानी कि जो ख्वाजा साहब थे उनके प्रति श्रद्धा रखने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था सबसे पहले अकबर ने। और उसके बाद में इसमें शस्त्रागार वगैरह रखने का उपयोग भी इसने कर लिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे की। इस दुर्ग की आकृति दोस्तों चतुर्भुजाकार है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, चतुर्भुजाकार। एक प्रश्न और पूछा जाता है, किस राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है? राजस्थान है। उसके बाद में राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुगल शैली में बना है। दोस्तों ये भी प्रश्न ध्यान रखना, राजस्थान का यह दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुगल शैली पर निर्भर है, यानी कि मुगल शैली से बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों आता है 1857 क्रांति का केंद्र यही दुर्ग था। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, उसका केंद्र कौन सा था? तो 1857 क्रांति का केंद्र कौन सा था दोस्तों? अकबर का किला दुर्ग। उसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसी दुर्ग की आगे की बात करें दोस्तों, 1576 में एक लड़ाई हुई थी दोस्तों, आपको पता है, हल्दी घाटी की। और इसी हल्दी घाटी की जो रूपरेखा है इसी दुर्ग में बनाई गई। दोस्तों आपको पता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसकी डेट है दोस्तों 18 मार्च। दोस्तों कई पुस्तकों में 18 मार्च है, कई पुस्तकों में 21 मार्च है। दोस्तों ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। 18 मार्च और 21 मार्च 1576 में अकबर की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप जी से हुई थी। और इसमें इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद में दोस्तों इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें तो जो अकबर है वो स्वयं नहीं गया था, मानसिंह को भेजा था। जो आमेर का शासक था मानसिंह, उसको भेजा था, कछावा राजवंश के शासक को। उसने उसको इस वजह से भेजा क्योंकि अकबर को डर लगता था किससे दोस्तों? महाराणा प्रताप से, कि भाई कहीं मेरे को जाने के बाद में वो मुझे मार न दे। इस वजह से उसने किसको भेज दिया? मानसिंह को। ये भी अकबर की एक चाल थी कि किस प्रकार से लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार से मैं राजपूत के पीछे राजपूत भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों जो 18 मार्च 1576 वाला जो युद्ध है हल्दी घाटी, लोग मानते हैं कि ये युद्ध महाराणा प्रताप जी हार चुके थे, लेकिन दोस्तों मैं इस बात को आज भी नहीं मानता और आगे भी नहीं मानूंगा कभी भी। चाहे कोई पुस्तक में पढ़ो, चाहे किसी ग्रंथ में पढ़ो, मैं ये युद्ध सिर्फ विजेता हासिल करने मानूं किसी को तो वो है महाराणा प्रताप जी। ध्यान रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप जी ऐसे टुच्चे फोर्स से थोड़ा ना हार सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 10 जनवरी 1616 की। 10 जनवरी 1616 में सर टॉमस रो थे, इस दुर्ग में जहांगीर से भारत में रहने की अनुमति मांगी थी दोस्तों। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना, मोस्ट फैक्ट है दोस्तों। यानी कि 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो आया था, एक अंग्रेज अधिकारी, वो इस दुर्ग में जहांगीर से क्या मांगी थी दोस्तों? भारत में रहने की अनुमति मांगी थी। उसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, राजपूताना संग्रहालय बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे क्या बना हुआ है? राजपूताना संग्रहालय, जिसका प्रथम अध्ययन किसने किया था दोस्तों? हीराचंद जी
ओझा ने किया था। उसके बाद दोस्तों आता है इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जहांगीरी दरवाजा। क्या कहते हैं दोस्तों, जहांगीरी दरवाजा। कौन था दोस्तों जहांगीर, बताओ। अकबर का पिता था, बेटा था दोस्तों, याद रखना। सबसे पहले आया था बाबर, फिर आया हुमायूं, हुमायूं के बाद दोस्तों था अकबर। तो ये जाहिर सी बात है कौन हो गया, इसका बेटा हो गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आता है बादशाही भवन। अब बादशाही भवन की बात कर लेते हैं, क्या है बादशाही भवन। ठीक है दोस्तों, बादशाही भवन की बात करें तो इस दुर्ग का जो कच्चा निर्माण करवाया गया था, जो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बादशाही भवन के नाम से जाना जाता है, और कोई भी फैक्ट नहीं है दोस्तों, याद रखना। अगर आपको पूछे कि राजस्थान में बादशाही भवन, तो बादशाही भवन इस दुर्ग का कच्चा निर्माण को ही बादशाही भवन कहा जाता है। इस बात को भी दोस्तों याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये अपना हो गया कौन सा, अकबर का किला। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, पास ही में ही लाइक का निशान है, उसको दोस्तों लाइक भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।